आज हम बेटा आप लोग को रोहू मछली की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फिगर देख रहे हैं बेटा, ये पूरा फिगर बना हुआ है और पूरा रोहू मछली के बारे में आज उसकी बस हम संरचना को जानेंगे और कल वाले भाग में इसको हम चीर फाड़ के पढ़ेंगे, इसके पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आज हम इस पूरे संरचना के सारे अंगों को जान लेते हैं, ठीक है ना बेटा, और कुछ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी को जान लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा कि रोहू मछली को लोबियो कहा जाता है, रोहिता कहा जाता है, रोहू भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले संरचना में क्या देखेंगे बेटा, हम लोग स्वभाव और आवास देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्वभाव क्या कहते हैं, आवास को हम हैबिट एंड हैबिटेट कहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका आवास कैसा होता है, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बताइए। तो आप जानते हैं कि रोहू मछली कहाँ पाई जाती है बेटा। रोहू मछली बेटा कहाँ पाई जाती है, रोहू मछली बेटा स्वच्छ जल में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, नदी में पाई जाती है, झरनों में पाई जाती है, झीलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा रोहू मछली? स्वच्छ जल में, तालाबों में, झरनों में, नदियों में, समुद्र में, झीलों में। और कह रहे हैं बेटा इनका और स्वभाव बताइए। ये शाकाहारी प्राणी होते हैं। क्या खाते हैं जल में ये? जल में ये शैवाल। क्या खाते हैं बेटा जल में ये शाकाहारी प्राणी हैं। ये जल में शैवाल और जलीय पौधा को खाते हैं। जल में शैवाल और जलीय पौधा को खाते हैं ये। और कह रहे हैं बेटा इनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? इनमें बेटा श्वसन जो होता है, इनमें क्लोम पाया जाता है, गिल यानी गलफड़ा पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। उनके माध्यम से इनमें वायु का आवागमन होता है, श्वसन क्रिया होती है, ठीक है ना बेटा। अंड अंडजनक होते हैं, यानी ओबी पैरस, ओबी ओबी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अंडजनक होते हैं, ओबी पैरस, यानी बेटा ये अंडे देते हैं। समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं ये अंडजनक होते हैं, ओबी पैरस होते हैं और ये अंडे देते हैं। जनन कब होता है? जनन जनन कब होता है बेटा? जुलाई में। इसमें होता है जुलाई माह में, जुलाई माह में और अगस्त माह में। अगर आपसे कोई पूछे कि रोहू मछली में जनन कब होता है, तो कब बताएंगे? जुलाई माह में और अगस्त माह में। रोहू मछली बच्चे देते हैं क्या? नहीं, रोहू मछली अंडे देते हैं, यानी ये अंडजनक होते हैं, ओबी पैरस होते हैं, ठीक है बेटा। आप स्वभाव और आवास जान चुके हैं। इनका आकार कैसे होता है, इनका आमाप कैसा होता है और इनका पूरा रंग कैसा होता है, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। आकार, आमाप और रंग। क्या देखने जा रहे हैं बेटा कि इनका आकार कैसा होता है, इनका पूरा आमाप कैसा होता है, इनका कलर बॉडी कैसा होता है, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। यानी शेप एंड साइज और कलर के बारे में देखने जा रहे हैं। इनका आकार कैसा होता है, कैसे होते हैं बेटा? ये तुर्क आकार के। कैसे होते हैं बेटा? तुर्क आकार के होते हैं। इनका बॉडी कैसा होता है? तुर्क आकार का होता है और बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार होता है, ठीक। अब रंग कैसा होता है इनके बॉडी? कलर। कह रहे हैं कलर्स कैसा होता है इनके बॉडी का? इनके जो ये पीठ है, जो ये पीठ देख रहे हैं, पीठ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीठ है, ये पीठ, इस पीठ को जो देख रहे हैं आप, पीठ को, इसका रंग कैसा होता है बेटा? स्लेटी कलर का होता है। कैसा होता है? स्लेटी कलर का होता है, प्लस काला होता है। स्लेटी प्लस काला होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि मछली के ये जो पीठ होता है, पीठ पस यानी पीठ ऊपर का डॉर्सल पार्ट, ये जो डॉर्सल पीठ होता है, इसका रंग कैसा होता है बेटा? स्लेटी और काला रंग का होता है। और कह रहे हैं बेटा कि जो ये पूरा है, एक पार्श्वीय है, ये पूरा जो बॉडी इतना देख रहे हैं, एक पार्श्वीय है और एक पार्श्व पीछे है, उसका कलर कैसा होता है? तो यहां लिख दीजिए दोनों पार्श्व का रंग कैसा होता है बेटा? रंग चांदी। कैसा होता है? चांदी की तरह, चांदी और सफेद।
जैसे चांदी होती है ना बेटा, एकदम चांदी की तरह ये रंग होता है पास्ट वाला। पूरी बॉडी का जो ये नीला नीला बना है, नीला नीला एक ऐसा होता है बेटा, एकदम व्हाइट यानी चांदी की तरह रंग होता है, और सफेद भी होता है, ठीक है ना। यानी इधर भी चांदी की तरफ रहेगा, पीछे भी चांदी की तरफ रहेगा। और जो ये ऊपर वाला डॉर्सल वाला पार्ट है, ये पार्ट ये कैसा रहता है बेटा, स्लेटी और काला होता है। और ये कह रहे हैं बेटा, और ये कह रहे हैं कि इनका लंबाई कितना होता है, कितना इनका वजन होता है, इनका लंबाई वजन बताइए, आप बताइए लंबाई कितना होता है बेटा इनका। ये 1 मीटर लंबे होते हैं, 1 मीटर लंबा, और 20 केजी के, 20 केजी से 25 केजी के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रोहू मछली का कितना वजन होता है, तो क्या बताएंगे, 1 मीटर लंबा होता है, और इसका वजन कितना होता है, 20 से 25 किलोग्राम का होता है। बेटा अब इससे पहले हमको ये जानना है कि ये रोहू मछली के बॉडी में कितने पार्ट पाए जाते हैं। रोहू मछली के बॉडी को कुल 3 पार्टों में बांटा गया है। रोहू मछली के बॉडी को कुल 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या होता है बेटा, पहला पार्ट होता है सिर, इसे हेड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, धड़, जिससे क्या बोलते हैं, ट्रंक। तीसरा क्या होता है बेटा, पुच्छ, जिसे टेल कहते हैं। यानी रोहू जो पूरी मछली है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला वाला भाग सिर होता है, इतना भाग। और कह रहे हैं कि जो धड़ होता है, धड़ यहां से लेकर यहां तक धड़ होता है। पुच्छ क्या होता है, पुच्छ यहां से लेकर यहां तक पुच्छ होता है। वो मछली के सिर के बारे में पढ़ेंगे, हेड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फिगर में आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इनका सिर है, यानी ये अग्र छोर है। और यहां तक का भाग, यहां तक के भाग क्या बोलते हैं, अपर कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर कुलम बोलते हैं। यानी अग्र छोर से अपर कुलम तक इनका सिर फैला रहता है। यानी कैसे बताएंगे कि रोहू मछली का सिर कहां तक होता है, अग्र छोर से अपर कुलम, अपर कुलम यानी अपर कुलम तक क्या होता है बेटा, फैला रहता है। अगर आपसे कोई पूछेगा रोहू मछली का सिर कहाँ होता है, अग्र छोर पर होता है बेटा, ये अग्र छोर है। और यहाँ से अग्र छोर से यहाँ तक का भाग क्या होता है बेटा, अपर कुलम। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर कुलम तक फैला रहता है। इनका माउथ कहाँ होता है, इनका मुख कहाँ होता है, तो रोहू मछली का जो मुख होता है, ये इनका मुख है बेटा। इनके बारे में क्या लिखेंगे कि इनका माउथ जो होता है, माउथ मसल ओष्ठो, मसल्स ओष्ठो के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कोनों द्वारा खुलता है, कोनों द्वारा खुलता है। क्या कह रहे हैं बेटा कि जो इनका माउथ होता है, इनका मुख होता है, इनका जो मुख है 2 ओठों के बीच ऐसे अनुप्रस्थ कोनों द्वारा खुलता है। इनके सिर के कोनों पर क्या पाए जाते हैं बेटा, मैक्सिलरी बारविल, बारविल पाया जाता है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है संवेदी अंग, संवेदी सेंसरी ऑर्गन होता है। कह रहे हैं कि इनके सिर के कोनों पर, इनके सिर के कोनों पर क्या पाया जाता है बेटा, संवेदी ऑर्गन, संवेदी यानी मैक्सिलरी बारविल पाया जाता है, ठीक है ना। इनके सिर में क्या होता है बेटा, एक जोड़ी नेत्र पलक विहीन, पलक विहीन पाया जाता है। इनके सिर पर एक जोड़ी नेत्र पलक विहीन पाया जाता है, यानी ये नेत्र इसमें पलक नहीं होती है, सिर में नेत्र पाया जाता है। बेटा आपको ये भी जानना है कि इनमें जो अपर कुलम होता है एक जोड़ी पाया जाता है। अपर कुलम कितना होता है बेटा, अपर कुलम एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है। और अपर कुलम यही है, एक इधर अपर कुलम है।
और एक उधर भी अपर कुलम है। तो अपर कुलम के अंदर क्या होता है, अपर कुलम के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोम कक्ष होता है, क्लोम कक्ष। इसमें 4 कंघी के आकार की, ऐसी कंघी के आकार की क्या पाए जाते हैं बेटा, क्लोम पाए जाते हैं। यानी अपर कुलम 2 होगा तो इसमें बेटा 4 4, यानी मतलब 4 कंघी इधर क्लोम के रहेंगे और 4 कंघी उधर क्लोम के रहेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी प्रत्येक अपर कुलम में क्लोम कक्ष में 4 कंघी के आकार के क्लोम पाए जाते हैं। यानी जितने भी अपर कुलम रहेंगे, एक अपर कुलम इधर है, इधर भी 4 कंघी के समान क्लोम होंगे और उधर भी 4 कंघी के समान क्लोम पाए जाएंगे। धड़ का मतलब ट्रंक के बारे में, यानी इससे पहले हमको ये जानना है कि धड़ होता कैसे है। बेटा धड़ कैसे होता है, धड़ मोटा और मध्य भाग है, मोटा और मध्य भाग है। धड़ देखिए अपर कुलम से लेकर यहां से लेकर यहां तक पुच्छ तक धड़ रहता है। क्या बताएंगे बेटा, अपर कुलम से लेकर पीछे की तरफ, पीछे पुच्छ तक क्या रहता है बेटा, धड़ होता है। अगर आपसे कोई पूछे धड़ कैसा होता है, ट्रंक कैसा होता है, ट्रंक कैसा होता है, तो कहेंगे जो धड़ होता है मोटा होता है, मध्य भाग होता है। यानी यहाँ देखिए कितना मोटा है और ये बीच वाला भाग धड़ है। कहां से कहां तक फैला रहता है, अपर कुलम से लेकर यहाँ पुच्छ तक, यहाँ तक, यानी अपर कुलम से लेकर पीछे पुच्छ भाग तक धड़ होता है। ठीक, आइए बेटा अब हम शेष संरचना पर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, संरचना पे आप समझ पाएंगे। सिर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सिर के बारे में क्या पढ़े हैं बेटा, इस फिगर को देखते हैं। सिर के बारे में क्या पढ़े हैं कि सिर यहां से लेकर यहां तक का सिर है, सिर पहला भाग होता है। तो सिर के इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, ये पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, हेड है। और इसमें ठीक है ना बेटा। और ये कह रहे हैं कि सिर में क्या पाया जाता है बेटा, सिर में नासा द्वार पाया जाता है, नासा द्वार, यानी इसे क्या बोलते हैं, नोस्टिल, नोस्टिल कहते हैं। और ये क्या है बेटा, हेड है, यानी इसे क्या बोलेंगे, सिर कहेंगे। अब आगे सिर में और देखिए, सिर में और क्या पाया जाता है बेटा, ये क्या है, ये है माउथ। क्या है बेटा, ये माउथ है। माउथ का मतलब क्या होता है, मुख। ठीक, और बेटा इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। ये क्या है बेटा, नेत्र, नेत्र का मतलब आई। ठीक, इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं बेटा, नेत्र पाए जाते हैं। यानी सिर के बारे में क्या पढ़ लिया, अभी सिर में एक नाम और छूट रहा है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसे क्या बोलते हैं, अपर कुलम। अपर कुलम कहते हैं। इसका मतलब बेटा अपर कुलम। ठीक, यानी सिर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके। सिर में क्या कौन, देखिए सिर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, सिर ये अग्र वाला भाग होता है। सिर में कौन से भाग पाए जाते हैं, सिर में माउथ पाया जाता है, सिर के ऊपर एक नासा द्वार नोस्टिल होता है, और कह रहे हैं कि ये आंख, एक जोड़ी नेत्र सिर में पाए जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, अपर कुलम बोलते हैं। सिर का भाग हो गया। आइए बेटा देखते हैं धड़ का पार्ट। और अपर कुलम के अंदर क्या पाया जाता है, अपर कुलम के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोम कक्ष होता है। इसके अंदर क्लोम कक्ष रहेगा और क्लोम कक्ष में क्या रहते हैं बेटा, क्लोम पाए जाते हैं, 4 ठीक अंगी के आकार के। अब आइए धड़ को, यहां से लेकर यहां तक का भाग, यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या होता है, धड़ कहलाता है, दूसरा पार्ट। तो धड़ में ये ऊपर क्या दिखाई देता है, ये जो समचतुर्भुजीय होता है इसे पृष्ठ पंख कहा जाता है। यानी इसका मतलब बेटा
डॉर्सल, डॉर्सल फिन है ये, डॉर्सल फिन्स। ठीक है, यानी इसका मतलब बेटा पृष्ठ, पृष्ठ पंख। ठीक, आ गया ये बेटा। और धड़ में एक पंख यहां पर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्या कहेंगे इसको हम लोग? पेक्टोरियल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ये भी पंख है, इसे क्या बोलेंगे? पेक्टोरियल फिन, पेक्टोरियल, पेक्टोरियल फिन कहते हैं। कैसा पंख है बेटा? अस्पंख, अस अस्पंख होता है ये। और एक पंख यहां दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं बेटा? पेल्विस, पेल्विस फिन्स कहते हैं। फिन, पेल्विस फिन, यानी इसका मतलब क्या होता है? श्रोणी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? श्रोणी पंख। ठीक, एक पंख यहां देख रहे हैं आप, क्या कहते हैं इसको? यानी ये बेटा गुदा पंख कहलाता है, एनल फिन्स कहते हैं, यानी गुदा पंख। कौन सा पंख है बेटा ये? गुदा, गुदा पंख है। अब बेटा क्या बच रहा है? अब ये पुच्छ भाग आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इसे, ये टेल है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेल, यानी पुच्छ। पुच्छ भी पंख होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक पूंछ में दो भाग निकले हुए हैं, एक पूंछ में दो भाग, समपालित पुच्छ पंख कहते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? इस पंख को समपालित पुच्छ पंख, यानी होमोसार्कल काउडल फाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? होमो सर्कल काउडल फाइन, यानी इसका मतलब बेटा, इसका मतलब समपाली पुच्छ पंख। होमो, ये जो पंख देख रहे हैं एक ही, मतलब एक ही पंख है, इसमें दो भाग होते हैं, एक भागी एक भागी। क्या बोलते हैं? समपाली पुच्छ पंख, यानी होमो सर्कल। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना है बेटा, फिगर को समझने से पहले ये जो आप देख रहे हैं सल्क देख रहे हैं, यानी इसमें सल्क भी पाया जाता है। तो बेटा जो ये मछली में ये सब देख रहे हैं आप, ये सब जो गोल गोल देख रहे हैं, ये सल्क होता है, यानी मछली में सल्काइड सल्क पाया जाता है। हाँ, यहाँ लिख लीजिए, कौन सल्क होता है? सल्कॉइड, सल्कॉइड सल्क होता है। अगर कोई पूछेगा मछली में कौन सा सल्क पाएगा, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? सल्कॉइड सल्क पाया जाता है। ये सब जो सल्क हो किसका बना होता है? सल्कॉइड। बेटा आप जो ये लाइन देख रहे हो, ये जो बीच में जो लाइन देख रहे हो, पास रेखा जो इधर इधर विभाजित कर रही है, ये बीच वाली जो लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? लेटरल लाइन, लेटरल, लेटरल लाइन। ठीक, यानी पार्श्व रेखा इसे कहते हैं। कौन सा रेखा होता है? पार्श्व रेखा, लेटरल लाइन। बेटा अब इसका मतलब आप समझिए, आप पूरे संरचना को एक बार बहुत जल्दी से आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना। सिर के बारे में जानते हैं, सिर में क्या होता है बेटा? सिर अग्र छोर पर रहता है, ये पश्च छोर पुच्छ रहता है, सिर अग्र छोर पर रहता है। सिर में ये माउथ होता है, माउथ दो मसल्स ओठों में खुलता है, ठीक है ना, और अनुप्रस्थ खांच से खुलता है माउथ, ये माउथ होता है। और माउथ के ऊपर एक छिद्र होता है नासाद्वार, इसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और नॉस्ट्रिल के बगल में एक जोड़ी क्या पाया जाता है बेटा? नेत्र एक जोड़ी पाया जाता है, लेकिन इसमें पलक नहीं होती है, नेत्र पर कोई पलक नहीं होता है, एक जोड़ी नेत्र पाया जाता है। और कह रहे हैं बेटा कि ये, और कह रहे हैं कि ये जो भाग है, ये भाग, जैसे मान लीजिए मछली का मुंह ऐसे खोल देते हैं, क्या कहते हैं उसको बेटा हम लोग? अपर कुलम कहते हैं, उसे अपर कुलम कहा जाता है। अपर कुलम के अंदर क्लोम कक्ष पाए जाते हैं, इसमें चार कंघी के समान क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम से क्या करती हैं मछलियां? शोषण करती हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा, ये यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं, इसका पीठ बोलते हैं। और इस पीठ पर एक
पृष्ठ पंख होता है जिसे बोलते हैं डॉर्सल फाइन, उसे हम डॉर्सल फाइन कहते हैं। और बेटा ये जो पंख ये देख रहे हैं ये क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, ये भी पंख है चलने के लिए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेक्टोरियल फाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, पेक्टोरियल फिन बोलते हैं, यानी अंश पंख बोलते हैं। और कह रहे हैं बेटा एक पंख यहाँ नीचे लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेल्विस फिन कहते हैं, यानी श्रोणी पंख कहते हैं। और एक पंख पीछे लगा हुआ है, इसके पीछे पेल्विस के पीछे एक पंख होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एनल फिन्स, यानी गुदा पंख, ठीक है ना। और एनल फिन्स के बगल में 3 छिद्र पाए जाते हैं। और उसके बाद बेटा मूत्राशय का छिद्र रहता है, ठीक है ना, और एक जनन छिद्र रहता है, यानी यहाँ 3 छिद्र होते हैं, मूत्राशय छिद्र, गुदा छिद्र और जनन छिद्र रहते हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं बेटा कि इनका जो ये पुच्छ होता है, ये पूरा इतने भाग को पूरा पुच्छ भाग कहते हैं, इसे टेल यानी पुच्छ कहा जाता है। और एक पुच्छ रहता है इनमें, एक पुच्छ के 2 भाग होते हैं, और क्या कहते हैं इनको हम लोग, समपालित पुच्छ पंख कहते हैं, हीमोसारिकल काउडल फिन कहते हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं बेटा कि ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं धड़। धड़ में क्या होता है बेटा, ढेर सारे गोलाकार, छोट छोट गोलाकार, जिस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सल्क बोलते हैं। हिंदी में हम लोग शुद्ध भाषा क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब सेरा है, सेरा, यानी मतलब कहते हैं सेरा है, ये समझ रहे हैं ना, यानी सल्क होता है, मतलब ये यही सल्क है। और कौन का सल्क पाया जाता है बेटा इसमें, साल्क्वाइड सल्क होता है, साल्क्वाइड सल्क इसमें पाया जाता है, ठीक है ना बेटा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और जानिए बेटा जो इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक का धड़ है, इस धड़ में 2 चर्मीय भाग पाए जाते हैं। कौन से भाग होते हैं, चर्मीय भाग, यानी एपिडार्मिस, एपिडार्मिस होता है पहला भाग, और दूसरा भाग क्या होता है बेटा, डार्मिस होता है। इसका मतलब बेटा अधिचर्म, अधिचर्म एपिडार्मिस मतलब होता है, इसका मतलब चर्म होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो धड़ वाला भाग है इसमें 2 चर्म पाए जाते हैं, अधिचर्म यानी एपिडार्मिस और डार्मिस यानी चर्म। जो एपिडार्मिस होता है बेटा ना, इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है बेटा, म्यूकस ग्लैंड, जी है बेटा ये। और ये क्या निकालती है, ये निकालती है बेटा म्यूकस, ये म्यूकस यानी श्लेष्म निकालती है। बात समझिए कि जो ये यहाँ से लेकर धड़ है, धड़ में 2 ठू क्या पाए जाते हैं, अधिचर्म होते हैं। एक अधिचर्म पहला इसे एपिडर्मिस कहते हैं, एक चर्म होता है, समझ रहे हैं ना। जो अधिचर्म होता है ये क्या निकाल, इसमें क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, और क्या निकालता है, ये म्यूकस निकालता है, यानी श्लेष्म निकालता है। इसीलिए मछली को अगर छुएंगे आप, बहुत तेज स्लीप करती हैं, फिसलती रहती हैं। इसका वजह क्या है बेटा कि इनके पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या निकलता है, चिपचिपा पदार्थ श्लेष्म निकलता है, ठीक है ना बेटा। कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए अगर कोई तैयारी कर